अमित शाह का फोन मतलब सिर्फ हाँ की गुंजाइश। किसी ने आज तक शाह को फोन पर ना नहीं बोला होगा। जब मोदी नड्डा से भी नहीं बनती तो बात तो शाह लगाते हैं एक फोन जिससे विरोधियों के भी बदल जाते हैं। तो कहानी उन 5 फोन कॉल्स की जिसने आखिरी वक्त में बदल दिया सियासत का रूप। हाफने लगते थे विरोधी। एक फोन आपके लिए हालचाल लेने का जरिया हो सकता है, लेकिन नेताओं के लिए सियासत का सबसे बड़ा जरिया है एक फोन से। कहीं बगावत रुक जाती है तो कहीं बगावत के बिगुल बज उठते हैं, तो कहीं सरकार गिर जाती है तो कहीं सरकार बन जाती है। ये एक फोन सियासत के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह का होता है, जिन्हें किसी ने आज तक ना नहीं कहा। हम आपको उन 5 मौकों की कहानियां बताएं, उससे पहले सुनिए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजभर और अमित शाह के बीच क्या बातचीत हुई होगी जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। अमित शाह: हेलो ओपी राजभर जी, क्या हाल है? ओपी राजभर: मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। अमित शाह: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है? विपक्ष का साथ देंगे क्या? ओपी राजभर: आप जो कहेंगे वही करूंगा सर। अमित शाह: डिनर पर मिल सकते हैं? ओपी राजभर: ओके सर, मुझे आपने इतना सम्मान दिया, शुक्रिया। जब राजभर डिनर पर मिले तो तय हुआ कि मुर्मू का समर्थन करेंगे। बाद में राजभर ने कहा, अमित शाह जैसे नेता ने हमें फोन किया और वोट मांगा तो हमारी क्या औकात है। राजभर का बयान आप सबने सुना होगा, लेकिन जो आपने नहीं सुना वो ये है कि इसी साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावत की तो बड़े बड़े नेता लाइन में थे। ये रिपोर्ट हमारे चैनल में आपको दिखाई भी थी कि योगी से नाराज कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। उनमें एक बड़ा नाम ब्रिजेश पाठक का भी था, जिनके काम का स्टाइल आजकल सुर्खियों में है। तभी भी अमित शाह ने ये मोर्चा संभाला। कहते हैं कि ब्रिजेश पाठक को अमित शाह का फोन आया और उन्होंने कहा कि सरकार दोबारा बनी तो आपको मनपसंद मंत्रालय मिलेगा। ब्रिजेश पाठक पहले से ही स्वास्थ्य विभाग से खिंचे हुए थे, इसलिए शाह के वादे के मुताबिक ही पाठक जी को स्वास्थ्य मंत्रालय भी मिला। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में जिस प्रकार का सियासी भवंडर उठा है, वहां भी शाह ने ही मोर्चा संभाला। पहले फडणवीस ने कहा सीएम ही बनूंगा, लेकिन 45 मिनट में ही शाह ने खेल ही पलट दिया और कहा कि आप डिप्टी सीएम ही बनिए। फडणवीस वाले हाई कमांड का आदेश कैसे डाल सकता हूँ, जबकि फडणवीस का ये एक तरह से डिमोशन माना गया। मतलब शाह कह दे तो उनके नेता डिमोशन के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और विरोधी तो ऐसा लग रहा है शाह के आश्वासन का इंतजार ही कर रहे हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना विधायकों को तोड़ा तब भी विधायकों को शाह ने भरोसा दिलाया था कि आयोग नहीं होने देंगे और सरकार भी बनाएंगे। इसीलिए तो शाह को सियासत का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में तेलंगाना बीजेपी के नेता के लक्ष्मण जो यूपी से राज्यसभा भेजे गए, उन्हें रात को शाह का फोन आया कि कल आप राज्यसभा के लिए नामांकन करिए। बीजेपी हाईकमान ने आपका नाम फाइनल किया है। मतलब राज्यसभा चुनाव हो या राष्ट्रपति चुनाव, सब में शाह का ही सिक्का चलता है। यहाँ तक कि हर जगह गठबंधन को लेकर आखिरी शर्तें शाह ही फोन पर तय करते हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे का गठबंधन जो टूटा, उसकी शर्तें भी शाह ने फोन पर ही तय की थी। अमित शाह अब किसी नेता से मिलने कम ही जाते हैं, लेकिन देश के हर राज्य पर नजर ऐसे रखते हैं जैसे वे वहीं के है। शाह के फोन कॉल की बात सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिर्फ इसी साल शाह के 54वें जन्मदिन पर जब कनी मौजी को फोन किया तो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के कान खड़े हो गए कि हमारे नेताओं से मिल नहीं रहे और कनी मोई को फोन पर बधाई दी। तो कुछ सियासी मायने जरूर है, हालांकि तमिलनाडु में कोई बड़ा खेल नहीं हो पाया है। शाह का स्टाइल है कि वो पहले फोन करते हैं, फिर कमिटमेंट करते हैं और काम पूरा होने पर उस कमिटमेंट को निभाते हैं, जैसा कि उन्होंने कई नेताओं के साथ किया। कुछ लोग कहते हैं शाह के पास आज ईडी, सीबीआई सब है, केंद्रीय गृह मंत्री है, इसलिए लोग डर
कुछ लोग ये भी कहते हैं अमित शाह की बात टालने की हिम्मत करना मतलब सियासत में वजूद खो देना। ये सच है कि जिसके पास पावर होती है वो पावर की धौंस दिखाता ही है, लेकिन सब लोग ऐसे भी नहीं होते कि वो सिर्फ पावर से डर जाए। जब शाह गुजरात में पीएम मोदी के साथ थे, देश भर में लोग उन्हें इतना नहीं जानते थे, तब भी गुजरात के किसी विधायक ने उनकी बात नहीं टाली। जिसने भी बगावत की उसका करियर खत्म ही हो गया।